to our channel again, Cyberbugs, Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले मैं पैरोट में कर रहा था, तो अभी मैं आ चुका हूँ वापस बेस सिस्टम में. ठीक है, तो कोई भी सिस्टम में आप परफॉर्म कर सकते हो. तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो है बग बाउंटी हंटिंग की, और ये जो हंटिंग है वो हम लोग कर रहे हैं OWASP जूस शॉप पे. ठीक है, और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे OWASP पे तो जाके देखो, जहाँ पे मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन दिखाया है, आईडोर दिखाया है, सिक्योरिटी एडर्स दिखाया है, काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ मैंने ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ. ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे बाकी के वल्नरेबिलिटीज़ जो है वो कवर अप करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले नैनो एडिटर ओपन कर लेता हूँ मैं. ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि हमने कुछ 10 से 11 वल्नरेबिलिटीज़ हमने कवर अप किया था. ठीक है, तो यहाँ पे मैं 11th डाल दे रहा हूँ. अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं XSS इंजेक्शन. ठीक है, अब देखो XSS इंजेक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला होता है आपका रिफ्लेक्टेड XSS, फिर आता है आपका स्टोर्ड XSS, और फिर आता है आपका DOM बेस्ड XSS. ठीक है, रिफ्लेक्टेड XSS में आप जो भी स्क्रिप्ट डालोगे वो सिर्फ यूज़र को ही यानी अटैकर को ही रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन स्टोर्ड XSS में आपका जो भी स्क्रिप्ट है वो आपका स्टोर हो जाता है सर्वर पे, और जितने भी यूज़र आपका वेबसाइट सर्फ करेंगे या फिर वो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो सबको ही वो बार बार पॉपअप जनरेट होगा. ठीक है, और DOM बेस्ड XSS में आप कोई भी कुकी का इंफॉर्मेशन, किसी भी यूज़र्स के इंफॉर्मेशन, उसकी कुकीज़, ये चीज़ आप निकाल सकते हो. ओके, अब देखो, अब हमें करना क्या है. सबसे पहले मैं रिफ्लेक्टेड XSS बताता हूँ. यहाँ पे आपको इसमें स्टोर शायद से होगा, पता नहीं. ठीक है, अब देखो, कोई भी आप पेलोड ले लो. जैसे कि मैं गिटहब पे ऑलरेडी एक पेलोड उठाता हूँ यहाँ से. ठीक है, XSS का ये देखो, ये सर्च बार है. अगर आप सर्च बार में टेस्ट करते हो तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. स्टोर्ड कब होता है? स्टोर्ड तब होता है जब आप कोई भी प्रकार का इनपुट को स्टोर कर रहे हो, जैसे कि कमेंट सेक्शन हो गया, साइन अप सेक्शन हो गया. ठीक है, या फिर कोई आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है वहाँ पे आप स्क्रिप्ट डालते हो और वो स्क्रिप्ट स्टोर होती है, तो उसको हम लोग स्टोर्ड XSS बोल सकते हैं. ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्टेड में क्या होगा? रिफ्लेक्टेड में जहाँ पे आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, इनपुट्स डाल रहे हो, वहाँ पे ये होता है. अब जैसे कि यहाँ पे देखो, कभी कभी ना बहुत सारे स्क्रिप्ट्स काम नहीं करती है. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत से पेनटेस्टर क्या करते हैं, एक ही स्क्रिप्ट चलाते हैं और फिर वो काम नहीं करती है. ठीक है, तो हमेशा मल्टीपल स्क्रिप्ट चलाओ. जैसे कि यहाँ पे देखो, एक सिंपल स्क्रिप्ट डाल रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट अलर्ट 9, एंटर करता हूँ. ये देखो, स्क्रिप्ट चली नहीं. अब वही स्क्रिप्ट अगर मैं यहाँ पे डालूंगा ना टेस्ट PHP में, यहाँ पे देखो चल जाएगी. डिपेंड करता है वेब टू वेबसाइट पे. हो सकता है कि वो स्क्रिप्ट को ब्लॉक करके रखा होगा. ठीक है, ये देखो, ये वाली स्क्रिप्ट है, ये गो करता हूँ, ये देखो चल गई, लेकिन ये स्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं चल रही है. अब देखो, अब दूसरा मैं यहाँ पे पेलोड डाल रहा हूँ, ये वाला, एंटर. ये देखो, ये चल गया. ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट कॉल किया था, ये मुझे प्रॉम्प्ट मिल गया. ये देखो, ठीक है, वापस से एंटर करता हूँ, ये देखो चल गया. ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी चला करके देखूँगा तो यहाँ पे तो कोई भी स्क्रिप्ट चल जाएगी. ये देखो चल गई. ठीक है, तो हमेशा मल्टीपल स्क्रिप्ट आप टेस्ट करो. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये XSS से वल्नरेबल है. ठीक है, और ये XSS हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड XSS. ठीक है, इसके ना स्टोर भी है जहाँ तक मुझे लगता है. ठीक है, देखते हैं. अब यहाँ पे ना मैंने स्टोर्ड XSS निकाला था, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर करके रखी है, तो कोई भी आप लॉगिन कर लो. ठीक है, लॉगिन करने के लिए यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है. ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी अकाउंट से रजिस्टर कर सकते हो. ठीक है, नॉट येट कस्टमर से, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है. ठीक है, तो मैंने जो अकाउंट बनाया था मैं वही अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ. ओके, लॉगिन करने के बाद कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर लो. ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं चेकआउट करता हूँ. ठीक है, हर एक इनपुट फील्ड में ना
पेलोड्स डाल के देखो, ठीक है, हर एक इनपुट फील्ड में कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा भाई, ठीक है। मोबाइल नंबर में भी डाल के देखो, वैसे तो ये मे भी नहीं लेगा, हाँ नहीं लिया इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिप कोड में भी नहीं ले सकता है, 440011। एड्रेस में लेगा, सिटी में लेगा, स्टेट में लेगा। सबमिट करो, ठीक है, नो थैंक्स। ये देखो हो गया सबमिट। एक बार रिफ्रेश करके देखो, नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। सिलेक्ट करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद में कहीं भी आप डिलीवरी चेक कर लो, जो भी आपको चाहिए वो, ठीक है। वैसे भी टेस्ट ही है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डालने के लिए बोल रहा है, नहीं है, ठीक है, डाल देते हैं। यहाँ पे भी नंबर ही लेगा सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सबमिट, ओके। यहाँ से सिलेक्ट कर लो और कंटिन्यू पे जाके क्लिक करो, ठीक है। कंटिन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, जो मैंने ऑर्डर कर लिया। देखो अब तक के तो इसने कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ और भी लिंक्स है, हर एक लिंक को ना क्रॉल करके देखो। मैंने पहले ही बोला था आपको हमेशा कि लिंक्स को ना क्रॉल करके देखा करो। ये ट्रैक योर ऑर्डर, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है और ठीक है। ट्रैक योर ऑर्डर में भी यहाँ पे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है सच, ठीक है। तो वापस से जाते हैं अकाउंट सेक्शन में, ऑर्डर हिस्ट्री में देखते हैं। ये अपनी ऑर्डर हिस्ट्री है, ये देखो यहाँ पे एक पेंसिल जैसा कुछ है, ओके। यहाँ पे हम लोग रिव्यू लिख सकते हैं। अब हो सकता है कि ये रिव्यू ना सबको रिफ्लेक्ट करे, सारे यूज़र्स को। यहाँ पे डालता हूँ मैं और सबमिट करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ये रिव्यू हैज़ बिन सबमिट। इसको क्लोज़ कर दिया। अब क्लोज़ करने के बाद एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक योर ऑर्डर, देखो वो तो मैंने सबमिट कर दिया चीज़, ठीक है। जो मैंने फीडबैक दे रहा था ये मैं सबमिट कर दिया। मैंने यहाँ पे रिव्यू सबमिट कर दिया ऑलरेडी। यहाँ पे ना एक और आई थिंक पोर्टल है, पेमेंट ऑप्शन प्राइवेसी में है क्या, रिक्वेस्ट डेटा एक्सपोर्ट, हाँ इसमें एक और वल्नरेबिलिटी आपकी आती है, ठीक है, जहाँ पे आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा हो ये, ठीक है। एक और वल्नरेबिलिटी आपकी यहाँ पे सेंसिटिव इन्फो डिस्क्लोजर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जेसन फॉर्मेट है, इसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो ये प्रॉम्प्ट भी जनरेट हो गया। अब ये प्रॉम्प्ट क्यों जनरेट हुआ, आपको याद होगा कि हमने एक रिव्यू लिखा था, ठीक है। इसको मैं ओके कर रहा हूँ और ओके करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस जनरेट कर रहा है, ऑर्डर आईडी जनरेट कर रहा है, हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में अगर आपको याद होगा कि हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है, और वही ऑर्डर में हमने एक रिव्यू में भी एक प्रकार से हमने एक्सेस की स्क्रिप्ट डाली थी, ठीक है, ओके। और वही एक्सेस की जो स्क्रिप्ट है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब है कि हमारा एक्सेस सफल हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने ऑर्डर हिस्ट्री में किया था, ये देखो एप्पल वोमेंस करके है, यहाँ पे हमने रिव्यू में ये डाला हुआ था प्रॉम्प्ट, ठीक है। और ये प्रॉम्प्ट कहाँ जाके रिफ्लेक्ट हुआ, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। जो हमारी पहली वल्नरेबिलिटी थी एक्सेस, उसके साथ में सेकंड वल्नरेबिलिटी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसके साथ में ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो हर एक ना चीज़ें ना चेक करते जाओ, हर एक पैरामीटर्स, हर एक चीज़ आपको देखनी है। क्रॉलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जेसन है, यहाँ पे मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया होगा कि ये कैप्चा मुझे अभी पूछ रहा है, इसके पहले इसने मुझे पूछा नहीं था, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कब कब ये मिस्टर रोबोट, मतलब मिस्टर रोबोट कह रहा हूँ, रोबोट चेक करता है। क्योंकि क्या होता है, आपका जो कैप्चा है वो आपको सिक्योरिटी के लिए होता है, ताकि कोई भी आप ऑटोमेशन या फिर कोई प्रकार से क्रिटिकल मैलिशियस एक्टिविटी आप ना कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया इसने, जो मैंने एक्सेस की स्क्रिप्ट डाली थी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो ऑर्डर है मेरा,
ठीक है, ये आपको यहाँ पे ऑर्डर दिखेंगे एप्पल पोमेंस करके, ठीक है, एप्पल पोमेस। तो यहाँ पे ये हमने ऑर्डर डाला था और इस पे हमने रिव्यू पे हमारा प्रॉम्प्ट डाला था और ये हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं स्टोर्ड एक्सेसेस, क्योंकि आप जब जब जेसन की आप रिक्वेस्ट करोगे तब तब वो जेसन फॉर्मेट में आपको रिक्वेस्ट देगा और वो रिक्वेस्ट के साथ साथ में आपकी एक्सेसेस की जो स्क्रिप्ट है वो भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में जब आप स्क्रिप्ट डालोगे तभी वो रिफ्लेक्ट करता था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, आपने स्क्रिप्ट ऑलरेडी डाल रखी है, ठीक है। अब वो जो स्क्रिप्ट है ना, वो स्क्रिप्ट मैंने अगर चलाई तो वो स्टोर्ड हो चुकी है और वो स्टोर्ड हो गई तो मुझे वो बार बार दिखेंगी, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं स्टोर्ड एक्सेसेस, ओके। वल्नरेबिलिटी नेम एक्सेसेस इंजेक्शन, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है हाई टू क्रिटिकल तक जाता है ये, ओके। एंड सेंसिटिव इन्फो डिस्क्लोजर, जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है, चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो, चाहे आपकी जेसन फॉर्मेट में हो, या फिर कोई भी सेंसिटिव डायरेक्टरी ही क्यों ना हो जो हमने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। और ये भी जो वल्नरेबिलिटी है, ये भी वल्नरेबिलिटी आपकी एटलीस्ट मीडियम तो जाती है, मीडियम टू हाई, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने क्या इंफॉर्मेशन गैदर किया है, ठीक है। एक ही ब्रैकेट में लिख लेता हूँ उसको मैं, ओके। अब नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी हम लोग देखते हैं, कुकी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब ये जो कुकी एट्रीब्यूट्स है ना, यहाँ पे ना हमें कुछ कुकीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है, जैसे कि सिक्योर, HTTP ओनली, ये दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रैदर दैन एक्सपायर, डोमेन और पाथ और सेम साइट के, ठीक है। ये भी कुछ कुकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन ये कुकी एट्रीब्यूट्स अगर नहीं है ना तो ये आपकी वल्नरेबिलिटी लो में गिनी जाती है, लेकिन अगर ये कुकी एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है, ये कुकी एट्रीब्यूट्स अगर नहीं है तो ये वल्नरेबिलिटी आपकी गिनी जाएगी मीडियम में, ठीक है। अब देखो, ये कुकी एट्रीब्यूट्स आपके कुकीज़ में होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसके लिए यूज़ करूंगा बॉबसूट, ओके। तो बॉबसूट मेरे पास ऑलरेडी है, जैसे मैंने आपको बोला था, आप क्रैक भी यूज़ कर सकते हो या फिर आपके इसमें इनबिल्ट बॉबसूट होगा, वो भी यूज़ करो। रन करता हूँ मैं इसको, और ये मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है मेरे फायरफॉक्स से, ठीक है। तो ये चालू हो गया। नेक्स्ट मैं आपको फेसबुक की भी कुकी दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितने कुकीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये OS जूस शॉप को कॉपी कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन वॉगिन करके सब करके रखो, क्रॉल करके रखो मेरे हिसाब से, तो ठीक है। सबसे पहले पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्रॉक्सी चालू है क्या मेरी? हाँ, प्रॉक्सी चालू है, हाँ, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, इंटरसेप्ट ऑन, अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे कुकी दिख रही है आपको, ये रही कुकी, ठीक है। अब ये कुकी को मैं रिपीटर पे डाल देता हूँ एक बार का, क्योंकि कैसा है कि कुकी अपने को रेस्पॉन्स में भी चाहिए, जरूरी नहीं कि रिक्वेस्ट में ही होना, ठीक है। अगर रेस्पॉन्स में कुकी दिखती है तो ही आपको रिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे तो नहीं दिख रही है तो मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा।
इसको ना क्रॉल करके रखना है। क्रॉल कैसे करना है, राइट क्लिक करो, स्कैन करो, क्रॉल एंड ऑडिट करो और ओके करो। ठीक है, तो जितने भी यूआरएल्स आप सर्व कर रहे हो ना, या फिर ऑटोमेटिकली वो खुद ही क्रॉलिंग चलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, ये देखो यहाँ पे भी ये कुकी है। ठीक है, इसको मैं रिपीटर पे डालता हूँ, मुझे बस रिस्पॉन्स में कुकी चाहिए चेक करने के लिए। इसमें भी नहीं है कुकीज़, ये देखो इसमें भी कुकीज़ नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुकीज़ होगा ही होगा इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूआरएल्स हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं तो कुकी पास करता ही होगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स में कुकी होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, वैसे तो होनी चाहिए। हर एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स चेक कर रहा हूँ मैं। एक बार मैं टारगेट में जाके देख लेता हूँ। ये रहा ना जूस शॉप, ये भी है। ठीक है, यहाँ पे भी जाके एक बार देख लेता हूँ मैं, रिस्पॉन्स में कहीं कुकी वुकी है क्या। यहाँ पे भी कहीं पे भी कुकी नहीं है। नहीं, ठीक है, नहीं होंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको दूसरे वेबसाइट पे। डैशबोर्ड में जाता हूँ मैं, यहाँ पे क्रॉलिंग चालू अभी भी। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक भी रिस्पॉन्स में कुकीज़ तो पास नहीं कर रहा है ये। ठीक है, या फिर आप इसको होने दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेगा ये टेस्ट करने में। ठीक है, एक ही बार में नहीं होगा ये, आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ पे कुकी है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई भी रैंडम वेबसाइट में कई कुकीज़ मिलती है मुझे रिस्पॉन्स में, मैं आपको दिखा सकता हूँ एटलीस्ट। ठीक है, चलो ओके, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फेसबुक में देख लेते हैं, वैसे भी कोई मैलिशियस एक्टिविटीज हम लोग कर नहीं रहे। ठीक है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि उसको होता कैसा है। तो जैसे कि इंटरसेप्ट ऑन कर ले रहा हूँ मैं, फेसबुक पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद फॉरवर्ड रिक्वेस्ट में भी होनी चाहिए कुकी। ठीक है, ये देखो ये रही कुकी रिक्वेस्ट में, इसको रिपीटर में डालता हूँ मैं। इंटरसेप्ट ऑन करके रिपीटर पे जाता हूँ और इसको सेंड करता हूँ। यहाँ पे भी कुकी नहीं है क्या यार? कुकी होनी चाहिए, COOKIE नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुकी है, रिपीटर। हाँ, ये देखो ये रही कुकी, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको सेट कुकी, ये इसकी बात कर रहा था मैं। कभी कभी ना किसी वेबसाइट में 4-5 कुकीज़ होती है, तो हर कुकीज़ में आपको हर एक कुकी एट्रीब्यूट्स होना ज़रूरी है। ये देखो सेट कुकीज़ में अगर आप देखोगे तो इसके पास सब है, इसके पास एक्सपायर भी है, इसके पास में पाथ भी है, इसके पास में डोमेन भी है, इसके पास में सिक्योर भी है, इसके पास में HTTP ओनली भी है, इसके पास में सेम साइड भी है। ठीक है, अब जिस कुकी के साथ में सिक्योर HTTP ओनली नहीं है तो ये जाएगा मीडियम वल्नरेबिलिटी में, और अगर उसके पास में डोमेन, पाथ, सेम साइड और एक्सपायर ये नहीं है तो जाएगा लो में। ठीक है, तो सिंपल यही वल्नरेबिलिटी है जो आप मैनुअली चेक कर सकते हो कि कुकी एट्रीब्यूट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सिक्योर और HTTP ओनली क्या करता है, आपकी कुकी जो आपके नेटवर्क में ट्रैवल हो रही है ना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, उसको सिक्योर कम्युनिकेशन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए, सिक्योर और HTTP ओनली। ओके, अगर ये आपके कुकी में नहीं है तो वल्नरेबल है। ओके, तो वल्नरेबिलिटी नेम, सिंग
कुकी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जैसे मैंने बोला था डिपेंड करता है लो टू मीडियम। ओके, तो ये होता है कुकी एट्रीब्यूट्स। ओके, अगर आप देखोगे तो सब पे कहीं ना कहीं आपको बाउंड्रीज मिलती है। HackerOne पे जाके चेक करो आप, ठीक है, वहाँ पे भी आपको बाउंड्रीज मिलती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी हमने अब तक के टेस्ट किया, ठीक है, सब में से, जैसे कि SQL इंजेक्शन, HackerOne रिपोर्ट, ठीक है, कोई भी उठा लो। लॉगिन पेज पे भी SQL इंजेक्शन हमने किया था, तो वहाँ पे भी आप चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री दिखा रही है क्या, डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है, नन दिखा रही है। बहुत से लोग होते हैं डिस्क्लोज नहीं करते बाउंड्री, ठीक है, तो HackerOne पे अगर डिस्क्लोज कर रहे हो तो आप देख सकते हो कितनी बाउंड्रीज मिली है, कितनी नहीं मिली है, ठीक है, जबकि वल्नरेबिलिटी क्रिटिकल पे है। ओके, बाउंड्री मिलती है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आप वल्नरेबिलिटी किस प्रकार से ढूंढते हो, कैसे आप ढूंढते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे इसको 4,000 $4,500 की बाउंड्री मिली है इसको, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बाउंड्री है 4,500 की, ठीक है। वही सेम आप कुकी एट्रीब्यूट्स में भी देख लो, ओनली फ्लैग, इस पर तो ज़्यादा बाउंड्री नहीं होगी लेकिन फिर भी मिलती तो है। HackerOne के रिपोर्ट में 4-5 रिपोर्ट ओपन किया है मैंने, क्योंकि किसी केसेस में डिस्क्लोज नहीं करते कुकी बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे भी नन दिखा रहा है, नन नन नन, सब पे नन है क्या यार, मैंने बीच में देखा था। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, मिल जाए तो आपको इजी हो जाएगा देखने में। ये भी नन डिस्क्लोज नहीं करते ना, हाँ यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे भी नन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्क्लोज नहीं किया इन लोगों ने, लेकिन यहाँ पे भी आपको बाउंड्री जो है वो मिलती है, ठीक है। एक्सेस इंजेक्शन के लिए बाउंड्री है, अपन ने आइडोर भी देखे थे, आइडोर के लिए बाउंड्री है। HackerOne रिपोर्ट, ठीक है, आइडोर के लिए तो आपको डेफिनेटली बाउंड्री मिलनी है, जैसे XSS SQL इसके लिए मिलती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको बाउंड्री मिलनी है। नन, इसको भी नन, ये भी नन, ये भी नन, साला दिखाते ही नहीं है ये लोग। ये देखो यहाँ पे ना गिटहब पे आपको दिखा होगा, यहाँ पे मैं भी शायद से बाउंड्री यहाँ पे लिखी होगी, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है कितने डॉलर की बाउंड्री मिली है, क्या मिली है, ये देखो, किसी को तो Pornhub पे मिली हुई है, ठीक है। देन यहाँ पे भी किसी को बाउंड्री मिली है $1,500 की। तो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री ये लोग कभी कभी डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है, इसलिए, वरना आप यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत से लोगों को बाउंड्रीज मिली हुई है, ठीक है। तो बग बाउंड्री को अगर आपको ज़्यादा डिटेल में सीखना है, एक मस्त वेबसाइट बताता हूँ, ठीक है, cyberbugs.in मेरी ही वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। इनफैक्ट अभी हमारा कॉम्बो कोर्स का डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ पे आपको ये सारे के सारे कोर्स जितने भी हैं, ये सारे कोर्स आपको 25,000 में आएंगे, विथ इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ाते हैं, एथिकल हैकिंग, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, बग हंटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में भी बग बाउंड्री होती है, एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये आपका ऑफेंसिव पेन टेस्ट पे होता है, एंड थोड़ी बहुत डार्क वेब इन्वेस्टिगेशंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको देखना है क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हम लोग पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाके चेक कर सकते हो। इससे ज़्यादा ही वल्नरेबिलिटीज़ हम लोग कवर अप करते हैं, ठीक है। सारे के सारे वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे आपको दिखेंगे, और इससे ज़्यादा ही वल्नरेबिलिटीज़ हम लोग जो है वो कवर अप करते हैं, ठीक है। 100% प्रैक्टिकल्स होता है, आप मेरी वीडियोस देख ही रहे हो। तो यहाँ पे सिंपल आपको जाना है कॉन्टैक्ट अस में, और कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद अपना फॉर्म फिलअप करो, आपको डायरेक्ट ये व्हाट्सअप पे भेज देगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ये नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साइबर बग साइबर सिक्योर, मिलते हैं अगले वीडियो में।